ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ही बक्सा हम लोग शॉट और सेट कर रहे थे तो बम फट गया, जिससे मेरी दोनों टांगे और एक राइट हैंड चला गया। मेरे पूरा इधर भी लीवर में भी लगा और मैं हाथ को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। पूरा मेरी टांगे मतलब पूरा नीचे से जो घुटनों के नीचे से ना पूरा हड्डियाँ चूर हो गई थी। मेरे को कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि मेरी ये कंडीशन है। जैसे कि हम सैनिक हैं, हम सीमा पर खड़े हुए हैं, हमारे को पता आगे मौत है, फिर भी हम डरते नहीं हैं। आपने हाथी की तरह जीना है या कुत्तों की तरह जीना है। जय हिंद। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, मैं पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं और 18 साल की उम्र में ही आर्मी के अंदर भर्ती हो गया था। मुझे बचपन से ही आर्मी का शौक़ था, क्योंकि मेरे दादाजी जब 71 और 65 के बारे में बताते थे तो मैं सोचता था कि नहीं, हमने भी आर्मी में जाना है। मतलब मेरी दिली तमन्ना थी और वो भगवान ने बखूबी निभाई। मैं आर्मी में भर्ती हुआ आज से तकरीबन 25 साल पहले। ट्रेनिंग करने के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी फिरोजपुर में थी। उसके बाद में हम लोग जो अभी आप लोग सुनते हो मिलिटेंसी एरिया, वहाँ पर चले गए थे, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन रक्षक। तो ऑपरेशन रक्षक के बाद में हमारे को 99 में कारगिल की लड़ाई लड़ने का मौका मिला। उसके बाद में ऑपरेशन पराक्रम में हमारे को कूच कर दिया गया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ही बक्सा हम लोग शॉट और सेट कर रहे थे तो बम फट गया, जिससे मेरी दोनों टांगे और एक राइट हैंड चला गया। मतलब संडे का दिन था और उस टाइम मैं भी भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, हनुमान जी की। तो जब मेरे पूरा इधर भी लीवर में भी लगा और मैं हाथ को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था, मतलब तो उस टाइम मेरे को दो ही चीज़ों का ध्यान आया था, एक अपनी बीवी का और एक हनुमान जी का। तो उस टाइम यही सोचा था कि आज के दिन तो भाई मौत नहीं आएगी, और अपनी बीवी के बारे में सोचा था कि भाई इतनी जल्दी तुम विधवा नहीं हो सकती। मतलब तो मेरे दोस्तों ने मेरे को जैसे उठाया, पूरा मेरी टांगे मतलब पूरा नीचे से जो घुटनों के नीचे से ना पूरा हड्डियाँ चूर हो गई थी। मतलब तो बोले थे कि घबराओ मत। मैं उनको बोल रहा था कि आप रो मत, मेरे को कुछ नहीं होगा। वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो जाने वाला है, मतलब क्योंकि पूरा मेरे लीवर वगैरह भी, यहाँ पर भी पूरा पेट फट गया था, यहाँ आँख में भी मेरा पूरा छेद था, मतलब और बाजू को ऐसे पकड़े हुए था मतलब मैं, और टांगे बिल्कुल चूरा चूरा हो चुकी थी। जब हॉस्पिटल में थे हम लोग तो काफ़ी दिन तक तो मेरी बीवी को बताया नहीं था कि भाई मेरी टांगे चली गई है। मतलब उससे पहले भी जब मेरा को 22 बोतल खून चढ़ा था तो डॉक्टरों ने बोला था कि मुश्किल है, लेकिन जो मेरे सीओ साहब थे उसने बोला कि जैसे भी हो, कितने गुंजाइश है। तो बोले सर 5% गुंजाइश है, 95 नहीं है। तो बोले आप अपना काम करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। तो 48 आवर्स का टाइम दिया था डॉक्टर ने कि भाई इसको होश आ जाएगा तो ये बच जाएगा, लेकिन 12 घंटे बाद ही मेरे को होश आ गया। तो मेरे सीओ को डॉक्टर ने फ़ोन किया कि सर वो बंदे को होश आ गया, जवान को। तो मेरे सीओ को मुँह से निकला कि अभी नहीं मरेगा। मतलब एकदम हर ज़िंदगी में आता है कि क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। कोई मेरे से पूछता था क्या हुआ तो मेरे एकदम अंदरूनी फीलिंग आती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। 3 महीने 4 महीने के अंदर ही मेरा रिकवरी हो गया था। मतलब पूरा कोई पट्टी नहीं थी, कुछ नहीं था। मतलब और उसके बाद में 6 महीने के बाद ही मैंने चलना शुरू कर दिया था। फर्स्ट में मेरे को उल्टे पाँव मिले थे जो भूत की तरह होते थे, आप बताते हो। फिर मैं एक दिन ऐसे लेटा हुआ था लेटे लेटे मैंने सोचा कि अगर हाथी का अगर टांग कट जाए तो कैसा रहेगा, वो कैसे चलेगा। मतलब तो फिर मैंने जो वहाँ पर हमारा स्टाफ था उनको बताया कि ऐसे ऐसे टांगे बनाओ। हमारे ब्रिगेडियर साहब को बताया, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर मना कर दिया। तो मैं क्या किया, जब वो राउंड पाते थे तो नीचे लेवल वालों को बताया था, उन्होंने बोला कि शायद ना माने, तो मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया था, मतलब नंगे पाँव। मतलब तो मेरे को भाग के बंदों ने उठाया। तो मैंने बोला साहब मैं नीचे पाँव में खड़ा हो सकता हूँ, आप बोलो नहीं चलेगा, बोले पैसा वेस्ट करेगा। तब बोले ये पागल आदमी है, बोले। तो फिर मेरे को उन्होंने क्या बोले कि उनसे पूछा स्टाफ से, तो उन्होंने बोला साहब देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं। मतलब तो ये जो टांगे हैं जो आज मैंने ये पहन रखी हैं, इसके ऊपर स्पोर्टिंग नहीं है, कोई भी इसका स्पोर्टिंग नहीं है। मतलब तो ऐसे चलता हूँ। मतलब मैं तो भगवान की ये मर्जी है कि ये टांगे नहीं है। मतलब ये सोचो कि आज इससे मैं फुटबॉल खेलता हूँ बच्चों के साथ में, और एक अलग एक्सपीरियंस मिला मतलब ज़िंदगी का। मतलब मेरे को कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि मेरी ये कंडीशन है। मतलब और इसी के पीछे एक यही था कि आज जो फीलिंग नहीं आती उसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि
जब मेरे को एक बेटा था पहले ही 1.5 साल का, जब मेरे चोट लगी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। मतलब आप सोच सकते हो कि एक नारी के ऊपर क्या गुजरती है, उसका हस्बैंड एक ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा हो और जिसने एक वार लड़ा हो और उसके साथ में ऐसे हो जाए तो काफ़ी एक परिवार हिल जाता है। लेकिन मेरी वाइफ ने हिलने नहीं दिया। तो मेरे को दूसरा बेटा हुआ जब मैं भी हॉस्पिटल में था, मेरी वाइफ भी हॉस्पिटल में थी। आप सोच सकते हो कि वो टाइमिंग कैसा रहा होगा। लेकिन एक खुशी भी आई, चलो भाई, आप जैसे सब बंदों ने बोला कि चलो 2 बेटे आ गए हैं, आपको कंधे का एक सहारा बनेंगे ये। लेकिन जब वो लड़का मेरा 1.5 या 2 साल का था, तुतला के बोलता था, तो हम दोनों ही आदमी घर पर, वाइफ कहीं गई हुई थी, तो उसने बोला पापा बिस्कुट खाने, तुतला के मेरे को बोला। तो मैं कंडीशन में इसमें था तो चलता था थोड़ा बहुत, तो मैं बोला पड़ोस वालों को बुलाते हैं, तो उसने बोला रुको, मतलब उसने मेरे को रुकने के लिए बोला। तो मैं बोला भाई क्या? तो उसने मेरे को इशारा किया, जो अपना ऐसे किचन के अंदर जो स्लेप होता है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, उसने मेरे को बोला यहाँ पर बिठाओ। मैंने बिठा दिया। फिर उसने बोला मेरे को कंधे पे बिठाओ, मैंने कंधे पे बिठा दिया। भले अभी आप ऐसे करो, उधर ले चलो जहाँ पर बिस्कुट रखा हुआ है। तो बिस्कुट ऊँचा रखा हुआ था, तो जैसे वो गया तो उसने बिस्कुट उतार लिया और मैंने उसको नीचे उतार दिया। मतलब बोला किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं, वो लड़का मतलब कितना था, 1.25 साल का मतलब, और वो दोनों घर पर, मैं और वो दोनों ही थे। तो आप मानोगे नहीं, आज वो लड़का 16 साल का है। मैंने उस टाइम उसके पाँव का हाथ लगा करके ये बोला था कि भाई सुजीत, भले तो मेरा बेटा, लेकिन आज तू मेरा गुरु है। मतलब क्योंकि तूने जो सीख दी है कि पापा किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, और वो 1.5 साल की उम्र में, 1.25 साल की उम्र में बच्चे के मुँह से ये निकल रहा है, तो मैंने बोला तुम नहीं बोला, ऊपर वाले ने बुलाया है मतलब तेरे को। तो आज मैं तेरी इस चीज़ को तेरे गुरु मान करके मैं भी ज़िंदगी में कसम खाता हूँ कि मैं झुकूंगा नहीं कभी भी किसी के सामने। मतलब और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी मतलब अभी तक झुक के नहीं देखा है। उसके बाद में मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, किराना की दुकान भी चलाता हूँ, अपना परिवार को भी, आज मेरे बच्चे, बड़ा बच्चा मेरा मैनेजमेंट कर रहा है, जो सुजीत के बारे में जिसको बता रहा था वो 10th में है। तो मैंने बेटी को अडॉप्ट किया, उसको 2.5 साल की लेके आया था मैं, आज वो 6th क्लास की है। मतलब तो मेरे को भी बेटी मिल गई, बच्चों को भी बहन मिल गई। तो काफ़ी हमारा हंसता खसता परिवार है। मतलब और परिवार को एक जो मिलती है, एक अपना जो उसका मनोबल लगा लो या एक पावर लगा लो, वो अपने आप से ही मिलती है। अगर मैं भी रोता रहता तो मेरे बच्चे ही बिखर जाते। वो हर टाइम सोचते कि यार मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा वो हैं। या मैं किसी को बार बार बोलता कि मेरी ये कंडीशन है, तो कोई आजकल क्या है, हंसते हुए आदमी के सब आदमी पास आते हैं। आप कभी भी देखना, मतलब अच्छाई जहाँ रहेगी वहाँ सब आदमी आएंगे, बुराई कोई नहीं रहेगी। आप कभी भी सोच लो, ये संसार है, मरे हुए आदमी के सब पीछे चलते हैं, लेकिन अगर आप ठीक है अपना पावर बना के चलोगे तो आप आगे चलिए। मतलब आगे कोई नहीं चलेगा, आपको पता है। मतलब तो वही एक सोच है आज की न्यू जनरेशन के लिए भी, यही सोच है कि एक अच्छी प्रवृत्ति बनो, ज़िंदगी एंजॉय करके जियो। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ये भगवान का दिया हुआ अपना एक रूप है। मतलब मैं तो यही मानता हूँ। मतलब आप कुछ भी हो जाए, आप बोलो कि मेरे को तो चलो भगवान का मैं ये शुक्र मनाता हूँ कि मेरी आंखें छोड़ दी, ये मेरी दोनों उंगलियां काम नहीं करती, अंगूठा काम नहीं करता, यही ओनली फॉर ऐसे ही करते हैं। मतलब इतना, ये इतना ही मुड़ता है। आज के दौर के लिए उदाहरण बताता हूँ मैं, ये एक ज़िंदगी एक क्रिकेट की तरह है। मतलब वो आपकी मर्जी है, आपने एक खिलाड़ी की तरह खेलना है या दर्शक बन के ताड़ी बजानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब आप उसको किस नज़र से देखते हो। मैं तो अपनी ज़िंदगी को एक खिलाड़ी की तरह खेल रहा हूँ। मतलब कोई भी कष्ट आएगा ठोको, मतलब ज़िंदगी में आता रहेगा कष्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जो भी आएगा कभी न कभी छक्का भी लगेगा, चौका भी लगेगा, लेकिन आप खेलते जाओ इस ज़िंदगी को। नौजवानों के लिए भी 2-4 यही वर्डिंग है, आपने हाथी की तरह जीना है या कुत्तों की तरह जीना है। क्योंकि आपको भी पता है कुत्ते को हर आदमी डंडा मार देता, हाथी को हर आदमी के अंदर हिम्मत नहीं है। मैं अपने आप को, जब मैं अभी भी इस कंडीशन में मैं चलता हूँ तो मैं, मेरे माइंड में क्या चलता है, बहुत जनता देखती है मेरे को, लेकिन मेरे माइंड में क्या चलता है कि एक हाथी चल रहा हूँ। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ कि मैं हाथी हूँ। और ये जो जनता देख रही, जो विपरीत सोच वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो विपरीत सोचते हैं कि यार ये हो गया, जो कायर बंदे, जो जिनका दिल कमज़ोर, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ या तो अपनी मेंटलिटी बदली करनी चाहिए। तो वो कुत्तों की माफिक है। मतलब क्यों, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी आपने कैसे जीनी है वो आपने डिपेंड करनी है कि हमने कुत्तों की तरह ज़िंदगी जीनी है क्या, कि भाई जो हर टाइम कोई भी डंडा मार दे, या एक हाथी की तरह जीना है। मतलब तो अपनी सोच आप बदली करो कि भाई मैं किस दिशा में जाना है। मतलब अच्छी सोच रखोगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं, कोई भी बाधा आपके लिए असंभव नहीं है। मतलब बोझ करो मेरे को लगाओ कि मेरा इतना कुछ हो गया है, मेरे को पता है ये चीज़ आने वाली नहीं है, क्योंकि जो शरीर से चला गया, बाकी चीज़ें आ सकती है, आपको भी पता है, लेकिन ये चीज़ें आने वाली नहीं है।
ये पता होते हुए, जैसे कि हम सैनिक हैं, हम सीमा पर खड़े हुए हैं, हमारे को पता आगे मौत है, फिर भी हम डरते नहीं हैं, सिर्फ सीनियर को बोलते हैं कि सर आप ऑर्डर दे दीजिए। तो वही एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी के अंदर भी हमने यही सोचना है, मतलब कि जो चीज़ हमारे चली भी गई है उसको क्या करना है, मतलब जो चला गया है चला गया है, मतलब। और ये छोटी सी ज़िंदगी है, मतलब ऑलवेज हैप्पी रहो, बिल्कुल अपना जीवन ऐसे व्यतीत करो जो आसपास के बंदे आपको मिसाल दें कि हाँ भाई ये वाकई में कुछ बंदा है, मतलब। और इस धरती पे पैदा हुए हैं, हर आदमी का एक कर्तव्य बनता है कि मेरी एक वो रहती है सोच कि मैं इस देश के लिए क्या करके जाऊँ, मतलब। वो आपके ऊपर है, नौजवानों के ऊपर भी है कि भाई मैं शहीद भगत सिंह बन के जाना है, या भाई ऐसे ही अपने सुसाइड करके मर जाना है, या हरासमेंट हो जाना है। हरासमेंट किस चीज़ का है, मतलब अपने पास सब कुछ होते हुए किस चीज़ का हरासमेंट है, मतलब। और लंबी चौड़ी ज़िंदगी नहीं होती है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कम टाइम रहता है। इसी जैसे हम लोग जवानी के अंदर ही भक्ति भी करनी है, शादी भी करना, पढ़ाई भी करनी, वैसे ही इस ज़िंदगी के अंदर भी यही है, एक यही सीख है सबके लिए कि छोटी सी ज़िंदगी है, इसके अंदर आप जैसे आजकल वर्डिंग आता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब। तो हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ अपने अंदर आत्मा को जगाइए, अपने अंदर जो बैठा हुआ है वो शैतान को बाहर भगाइए और सोचिए कि मैं किसके लिए पैदा हुआ हूँ और क्या चीज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने आप को जो, अगर आप ये अंदरूनी फीलिंग लगाओगे, अपने चारों तरफ देखिए कि मैं जो काम करूँगा वो काम करने से मेरे आजू बाजू में क्या भावना जाएगी, मतलब। तो ऐसे ही विचार आप करिए, अच्छे विचार करिए, मतलब ताकि एक देश के अंदर एक अच्छा सोच जाए, अच्छा संदेश जाए और जनता आपकी मिसाल दे कि नहीं मेरे को तो वो बनना है, उसकी तरह काम करना है, मतलब। तो उनमें से आप भी हो सकते हो। हमेशा जोश से रहो, खुश रहो, बिल्कुल। जब आपके अंदर अंदरूनी जोश रहेगा तो आपका परिवार, आपका पूरा संसार, आजू बाजू में पूरा देश आपको देखेगा और वो खुशी आप पूरे आदमियों को दे सकते हो। उदास रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी के साथ में मेरा आप लोगों से सभी से यही प्रार्थना है कि जो भी हमने ये चीज़ें बोली हैं, इन चीज़ों को आप सुनेंगे और इस पे ऊपर अमल करेंगे और अपने आप को एक न्यू मोटिवेशन देंगे, एक नए युवाओं के ऊपर, जैसे आप बोलते हो ना आज युवाओं के ऊपर ही हमारे देश का भार है, मतलब। तो इससे एक अच्छी सोच आनी चाहिए और कई युवा निकल के आने चाहिए कि नहीं हम भी ऐसा काम करेंगे और हम देश के प्रति ये सोच जो बोले हैं वर्डिंग इनको मानेंगे, मतलब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।